पलटी तो ज़्यादातर लोग नाव के नीचे फंस गए थे और जिसकी वजह से वो उन्हें निकाल पाने में थोड़ी देरी हो गई और उनका दम घुट गया और वो तो आपके पास सेफ्टी गियर तो है, लेकिन ठीक है, आप जब नाव में फंस गए नीचे ना, वजन उसका ठीक ठाक होता है, अब फंस गए तो आप उसमें से चाह कर भी नहीं निकल सकते। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास एक नाव पलटने की वजह से कई भारतीयों की मौत हो चुकी है। ये नाव जो है एक जगह से दूसरे जगह लोगों को, टूरिस्ट को लेके जा रहा था। इसी बीच उसमें कुछ खराबी आई और इसमें करीब 15 भारतीयों की मौत हो गई है। इनमें ज़्यादातर लोग जो हैं आंध्र प्रदेश, केरल के रहने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी हमको दे रहे हैं अनुराग। बताइए ये पूरी घटना कैसे हुई और किन लोगों की मौत हुई है। वियतनाम में जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले जो खबरें सामने आई उसमें आशंकाएं जताई जाने लगी कि 15 लोगों की मौत हो गई, लेकिन कोई पुख्ता नहीं बता रहा था कि हादसा कैसे हुआ और क्या घटना हुई। लेकिन अब बाद में जब खबरें सामने आई तो पता चला कि 15 भारतीयों की मौत हुई और उस जब हम नाव की बात करेंगे तो उस नाव में 32 भारतीय सवार थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। और जो हादसा हुआ उसमें सारे के सारे जो हताहत हैं, हताहतों की संख्या जो 15 है और वो सब भारतीय हैं। और जब आप इसको देखेंगे तो 10 जो हैं वो तमिलनाडु के हैं, 3 आंध्र प्रदेश के हैं और 2 केरल के हैं। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और जो सीएम विजय हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी केंद्र से हर संभव मदद की गुहार लगाई है। हालांकि जो एमईए है वो तुरंत ही एक्टिव हो गया था। जो दूतावास हो वहीं से सबसे पहले हमें जानकारी सामने आई। शाम में तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास ये जानकारी हमारे पास सामने आई थी और लगातार जो एमईए है उसके साथ समन्वय के साथ दूतावास के साथ काम कर रहा है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। ये एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ कैसे, मतलब देखिए अभी इसके बारे में तो कोई ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है क्योंकि ये जांच का विषय और जांच की जा रही है। बस जो घटनाक्रम सामने आया और जो मौतें हुई वो इसलिए हुई जब नाव पलटी तो ज़्यादातर लोग नाव के नीचे फंस गए थे और जिसकी वजह से वो उन्हें निकाल पाने में थोड़ी देरी हो गई और उनका दम घुट गया और वो पानी में डूबकर मर गए। लेकिन जैसे ये हादसा हुआ, नाव पलटी, वहाँ आसपास मौजूद जितनी भी बोटें थी सब तुरंत पहुँच गई मौके पर, घटना स्थल पर, और वो अपने स्तर पर बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया। हालांकि चंद सेकंड बाद, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि राहत एवं बचाव का व्यापक स्तर पर शुरू हो गया था। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास किया। लेकिन बस दिक्कत यही हो गई कि जब नाव पलटी तो उसके नीचे जो लोग फंस गए थे उनकी मौत हो गई। इस मुद्दे पे ना पीएम मोदी और बाकी नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है। आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? प्रधानमंत्री मोदी ने इस वियतनाम में हुए इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से स्तब्ध हूँ। वहीं जो वियतनाम में भारतीय दूतावास ने भी इस पर गहरी संवेदना जताई है। इसके अलावा भी कई नेता तमिलनाडु, तेलंगाना के और कई नेताओं ने इस पर दुख जताया है। और जैसे अनुराग ने बताया ना कि वियतनाम में जैसे कि अब अगर ये थोड़ा सा भी और होता ना, अगर और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा भी समय लगता अगर, तो पता चलता है कि कोई बच नहीं पाता, क्योंकि अब एक तो आप दूसरे देश में हैं, ठीक है, और वैसे भी वियतनाम जो है भारतीयों के लिए एक बहुत फेवरेट, मतलब घूमने के लिए डेस्टिनेशन है। बहुत लोग जाते हैं वहाँ घूमने फिरने। और ये हादसा हुआ ये बहुत दुखद है। और दूसरी चीज़ ये कि अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी जोसेफ विजय ने जो गुहार लगाई, उसके बाद मोदी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर कहा है। तो बाकी दूतावास, उनके परिवारों के भी अभी रिएक्शन हमें सुने आ गए, कई लोगों के जिनके जो मृतक हैं। तो घटना तो बड़ी दुखदाई है, लेकिन अब जो बचे हैं उसमें से 21 लोग अस्पताल में हैं, बाकी लोग 21 लोग सुरक्षित, उन्हें बचा लिया गया है, वो अस्पताल में है। लेकिन 2 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, क्रिटिकल है। तो हालांकि उनको रिफ़र कर दिया गया है और जो ज़रूरी है दूतावास भी उनकी मदद करी और परिवारों के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। परिवारों के साथ भी बातचीत जारी है, दूतावास के लोग संपर्क में हैं। लेकिन जब मैं अभी एक बयान सुन रहा था, वहाँ पे जो लोकल बोट वाले लोग थे, उनका ये कहना था कि हमने जब ये हादसा देखा तो हम सब एक्टिवली वहाँ तक पहुँचे, मौकाए वारदात, सॉरी माफ़ करिएगा, घटना स्थल तक पहुँचे हम। और हमने देखा कि ज़्यादातर लोग जो थे नाव के नीचे ही फंसे हुए थे। प्रयास किया लेकिन हम भी नहीं पहुँच पा रहे थे। तो अपनी तरफ से हर किसी ने वहाँ प्रयास किया, लेकिन अब ये हादसा हुआ क्यों, इसकी जांच चल रही है। और उस समय आप देखेंगे कि समुद्र में तेज़ हवाएं चल रही थी, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो कारण है, प्रॉपर पुख्ता जो कारण है, वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। भारतीय मीडिया ने एक रिपोर्ट की है कि उसमें ओवरलोडिंग की भी जानकारी सामने आई है कि भाई उसमें लोग, पूछना चाह रहा था कि क्या उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं थे, सेफ्टी गियर्स जो पहनाए जाते हैं समुद्र में जाने से पहले, वो सब हमने देखा है। जैसे कि
भारत में तो बहुत जगहों पे हमने ऐसी कमी देखी है, लेकिन बाहर जब जाते हैं आप, या आप जो भी अपने भारत से सटे हुए देश हैं, मतलब तो आसपास जो एशिया में है या बाहर यूरोप, तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी गियर सारे होते हैं, जैसा अनुराग ने बताया ना, जो शुरुआती रिपोर्ट आई या जो चश्मदीद जो थे आसपास के लोग बताया, तो आपके पास सेफ्टी गियर तो है, लेकिन ठीक है, आप जब नाव में फंस गए नीचे ना, और वजन उसका ठीक ठाक होता है, अब फंस गए तो आप उसमें से चाह कर भी नहीं निकल सकते, और जब आप पानी में होते हैं तो जो आप ना तो अपनी पूरी ताकत या शक्ति लगा नहीं सकते हैं, आप जोर देते हैं चीज़ों को हटा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से भी मतलब, लेकिन जब अनुराग ने बताया या जो भी अभी रिपोर्ट आई है कि फंस गए थे, हालांकि अब जांच है, अब 1-2 दिनों में शायद पता चले कि असली वजह क्या थी, ओवरलोडिंग थी तो क्यों थी, क्योंकि अब देखिए वहाँ जाना, जहाँ भारतीय 7-7.5 लाख भारतीय पिछले साल गए थे, जैसे हमने बात की कि भारतीयों को बहुत पसंद है, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया वाला जो भी एरिया है, तो जरूर अब 1-2 दिनों में शायद सामने आए कि असली वजह क्या थी, लेकिन अभी तक ओवरलोडिंग और जो नाव पलटी, जो नीचे फंस गए लोग, तो मुख्य वजह तो अभी यही सामने आ रही है। आगे आपको क्या लगता है, क्या प्रोसेस होता है ये वहाँ से शव लाने का इंडिया की तरफ से? जो शव लाने की बात है तो जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल, इनके मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के जो अधिकारी हैं इन तीनों राज्यों के, वो लगातार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के संपर्क में और शव लाने की जो प्रक्रिया है उस पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार यही कोशिशें की जा रही हैं कि अब सबको जल्द से जल्द भारत लाया जाए और परिवारों को सौंपा जाएगा। तो यही है कि आप देखेंगे कि एयर इंडिया का विमान आपको जल्दी या फिर वायुसेना का विमान आपको इसमें दिखाई देगा, जो वहाँ से सबको लाया जाएगा। मैं जोड़ दूं थोड़ा सा, भारतीय दूतावास जो है वियतनाम में और विदेश मंत्रालय की भूमिका होती है इनके समन्वय से, बाकी वो लिस्ट तो पूरी आई जाती है, दूतावास को सबकी डिटेल्स मालूम होती हैं कि जो लोग भी वहाँ गए हैं, तो उसी तरह से लाया जाता है। लेकिन मतलब घटना जो है बड़ी दुखदाई है, और ये मतलब स्तब्ध कर देने वाली घटना है कि वो लोग घूमने गए थे, या आप कहीं जा रहे हैं घूमने और इस तरह से, अब उसमें से शायद कई लोग, परिवार जो लोग 32 लोग थे टोटल, उनमें शायद कुछ लोग जानने वाले भी रहे होंगे एक दूसरे परिवार को, तो ये बड़ी बात है। उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन जब हमने 32 लोगों के नाम जो विदेश मंत्रालय ने और दूतावास ने जारी किया, उसमें आप देखेंगे कि 30 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, और दोनों महिलाओं का देहांत हो गया इस हादसे में। तो ये बहुत दुखद है, और इस हादसे को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, सब दुख जाहिर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये बहुत दुखद घटना जो वियतनाम में बीती है, भारतीयों के लिए फेवरेट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लगातार भारतीय वहाँ जाते हैं छुट्टियाँ मनाने, अलग अलग महीनों का अलग अलग वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं और अलग चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को भी बहुत लुभान्वित करते हैं भारतीयों को, और वो लगातार जाते रहते हैं। ऐसे में ये हादसा होना काफ़ी सवाल पैदा करता है, और काफ़ी कुछ देखने वाली बात है कि जांच में किस तरह से सामने आती है कि क्या किन खामियों की वजह से ये सारा हादसा हुआ है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की और भी खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ भारत के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।